नमस्कार। साइकोलॉजी क्वेस्ट के सीडीपी क्विज 9 में हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा। अपना स्कोर लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विच लर्निंग मेथड इज ऑब्जर्वेशन व्हेन स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स आर वर्किंग टुगेदर ओवर द इंटरनेट ऑन शेयर्ड असाइनमेंट। जब एक साझा असाइनमेंट पर विभिन्न स्कूल के छात्र इंटरनेट पर एक साथ काम कर रहे हैं तो कौन सी सीखने की पद्धति है? ऑप्शन ए लर्निंग सेंटर्ड लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, लर्नर सेंटर्ड लर्निंग या कोलैबोरेटिव लर्निंग। अगर एक ही क्लास के बच्चे होंगे तो वो कोऑपरेटिव लर्निंग होगी या एक ही सब्जेक्ट पे एक ही स्कूल के बच्चे काम कर रहे होंगे। और अगर विभिन्न स्कूल के विभिन्न सब्जेक्ट से संबंधित अगर बच्चे होंगे तो वो कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी। आंसर होगा कोलैबोरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, कक्षा में पढ़ाई के दौरान व्यवधान डालने वाले विद्यार्थियों को सही रास्ते पर लाने का कौन सा उपाय आप ठीक समझते हैं? विच मैथड डू यू थिंक इज राइट टू ब्रिंग द स्टूडेंट्स हु आर इंटरप्टेड ड्यूरिंग द स्टडीज इन द क्लास? ए, उनकी शिकायत प्रधानाचार्य से की जाए। बी, उनको महत्व न दिया जाए, उन्हें कक्षा में कठोर दंड दिया जाए या उन्हें कक्षा के कुछ समय के लिए बाहर निकाल दिया जाए। ऐसे बच्चे साधारणतः अटेंशन सीकर होते हैं, तो इन्हें अगर आप अवॉइड कर देंगे या इग्नोर कर देंगे कुछ समय के लिए तो आप इनके व्यवहार में परिवर्तन देख सकते हैं, बट आपको ऑब्जर्व करते रहना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक सुधारों की सफलता में योगदान देने वाले मुख्य पक्ष सबसे पहले सभी स्थानीय समुदायों के हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थानीय समुदाय का हिस्सा नहीं है? द मेन पार्टीज कंट्रीब्यूटिंग टू द सक्सेस ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल द लोकल कम्युनिटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ लोकल कम्युनिटीज? ए, पेरेंट्स, गवर्नमेंट, स्कूल हेड या टीचर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है। कम्युनिटी क्योंकि महत्वपूर्ण रोल निभाती है हमारे शैक्षिक सुधारों में, तो यहाँ पे आंसर होगा गवर्नमेंट, जो कि लोकल बॉडीज का हिस्सा नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, प्री नंबर कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग, सॉर्टिंग, कंपेयरिंग, ऑर्डरिंग एंड सब्सिडाइजिंग डेवलप ड्यूरिंग प्री स्कूल ईयर्स, दैट इज बिफोर द एज ऑफ डैश ईयर्स। तो हमें यहाँ पे बताना है कि ये सारी चीज़ें किस एज में डेवलप होती हैं। प्री स्कूल वर्षों के दौरान, यानी डैश वर्ष की आयु से पहले मेल खाने, छांटने, तुलना करने, आदेश देने और पूर्व अवधारणाएं बनाने विकसित हो जाती हैं। तो ऑप्शन ए 9, 12, 18 या 6। देखिए, पहली बात तो ये बात कर रहा है पूर्व स्कूल की, तो ये 12 और 18 तो आएंगे नहीं। अब बात आती है 9 की या 6 ईयर्स की, तो यहाँ पे बात कर रहा है मैचिंग की, शॉर्टिंग की। आप अपने अगर परिवेश में अगर कुछ बच्चों को ढूंढना चाहेंगे तो आपको वैसे ही आंसर मिल जाएगा। तो आंसर होता है डी। अगर डेवलपमेंट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो अपने परिवेश के किसी ऐसे बच्चे से मैच करने की, यानी कि एक लाइव एग्जाम्पल से कनेक्ट करने की और रिलेट करने की कोशिश करें, ज़्यादा बेहतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जित ज्ञान पर पूर्ण अधिकार होने का प्रमाण यह है कि छात्र, द प्रूफ दैट स्टूडेंट हैव फुल अथॉरिटी ओवर द नॉलेज एक्वायर्ड इज दैट, कि छात्र ने उस ज्ञान को मेहनत से सीख लिया है, उस ज्ञान को भलीभांति समझ गया है, उस ज्ञान का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकता है, ने सैद्धांतिक रूप से ज्ञान ग्रहण कर लिया है। एक्विजिशन एक प्रोसेस होता है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर उसकी समझ, अंडरस्टैंडिंग है और या फिर उसकी नॉलेज है, तो इन तीनों ही केसेस में वो कॉग्निशन बना रहा है। वो कहीं ना कहीं संज्ञान की बात कर रहा है, जिसमें कि संज्ञान बना रहा है, लेकिन इसमें पूरी अथॉरिटी, ये जो शब्द है फुल अथॉरिटी, ये आती है आपके प्रयोग से, यानी एप्लीकेशन से। ऑलवेज रिमेंबर कि लर्निंग में एप्लीकेशन का सबसे महत्वपूर्ण रोल है अगर आप अथोराइज करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू है। एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग इंटरेस्ट इज 1, विद्यार्थियों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, 2, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता, और या फिर 3,
शिक्षण को विद्यार्थी उन्मुख बनाने की क्षमता। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? इनमें से सही ऑप्शन है केवल 3, शिक्षण को विद्यार्थी उन्मुख बनाने की क्षमता। तो शिक्षण अभिरुचि यानी कि जो टीचिंग इंटरेस्ट या टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, उससे वो स्टूडेंट सेंटर्ड बनाया जाता है किसी भी टीचिंग को, तो यही उसका मुख्य लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक रूप में विद्यार्थी निम्नलिखित शिक्षक की कक्षा में सर्वाधिक कष्ट प्राप्त करते हैं। तो एजुकेशनली स्टूडेंट सफर द मोस्ट इन द फॉलोइंग टीचर्स क्लास। ऑप्शन ए, शिक्षक जो अपनी विषय वस्तु को एकीकृत तथा विद्यार्थियों के स्तर पर समन्विकृत नहीं कर पाता है। बी, शिक्षक जो संवेगात्मक असंतुलन का शिकार हो। सी, शिक्षक जो अपने अधिकारी से प्राय असंतुष्ट बना रहे। और डी, शिक्षक जिसे विषय वस्तु पर आंशिक अधिकार हो। देखिए, ये सभी जो है ये रिसर्च में पाए गए हैं कि ये कारण है टीचर्स के मध्य असंतुष्टि के, जो कि अल्टीमेटली बच्चों को झेलनी पड़ती है, बच्चे इससे कारण सफ़र करते हैं। यहाँ पे आंसर होगा संवेगात्मक। ध्यान रखिएगा, जो इमोशनली डैमेज्ड होगा वो या फिर इमोशनली इम्बैलेंस है, वो कहीं ना कहीं डिस्प्लेस करेगा, यानी कि उसका गुस्सा, उसकी इरिटेशन, उसकी फ्रस्ट्रेशन दूसरे लोगों पे निकलती है। और क्योंकि टीचर के आसपास बच्चे रहते हैं और उन पे वो प्रॉब्लम निकाल देना आसान होता है, तो ज़्यादातर ये बच्चों को झेलनी पड़ती है। इसलिए इसका आंसर बी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पज ऑफ लर्निंग? ए, ज्ञान प्राप्त करना। बी, अच्छी नौकरी प्राप्त करना। सी, जीवनोपयोगी कौशलों का विकास करना। या फिर डी, क्षमताओं तथा कौशलों का विकास करना। जी, इसका आंसर होगा बी, क्योंकि ये पूछ रहा है यहां पे कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो अच्छी नौकरी प्राप्त करना उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो कुछ अच्छा बन तो आप कभी भी जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कक्षा को सबसे अधिक अनुशासित माना जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस वुड बी कंसीडर्ड द मोस्ट डिसिप्लिन? ऑप्शन ए, जिसके विद्यार्थी शिक्षक की अनुपस्थिति में भी शांत रहें। बी, जिसके विद्यार्थी अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग किंतु उचित व्यवहार करते हैं। सी, जिसके विद्यार्थी शिक्षक के डांटने पर तत्काल शांत हो जाएं। और डी, जिसके विद्यार्थी आंख मूंदकर अपने शिक्षक की आज्ञा पालन करते हैं। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि भाई कौन से जो विद्यार्थी हैं वो सबसे ज़्यादा अनुशासित हैं। डिसिप्लिन एक ऐसा वर्ड है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मीनिंग लिए हुए है अपने अंदर, और अलग अलग टीचर्स की और अलग अलग सिस्टम की अपनी एक्सप्लेनेशन होती है। लेकिन जिसके विद्यार्थी अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग किंतु उचित व्यवहार करें, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कुछ एक डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग इसे एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी डिसिप्लिन का एक मीनिंग माना जाता है। तो आंसर होगा बी। वैसे इन 4 ऑप्शन में सबसे बेहतर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा, सबसे बड़ी मोस्ट पावरफुल बैरियर टू कम्युनिकेशन इन क्लासरूम इज? ऑप्शन ए, शिक्षण सामग्री का अभाव, शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, कक्षा में शोरगुल या बाहरी हस्तक्षेप। देखिए, यहां पे 2 बैरियर हैं। एक तो जो सबसे मुख्य बैरियर है वो तो यही है कि कंफ्यूजन एट टीचर्स लेवल, लेकिन नॉइज इन दी क्लासरूम एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन एट ए टीचर्स लेवल भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। अदरवाइज नॉइज इन द क्लासरूम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आशा करता हूँ कि इन 10 क्वेश्चंस में आपको करने में मज़ा आया होगा, और ये क्वेश्चन है जो कि आपके लिए देकर के जा रहा हूँ, जो कि आप इस पे सोचिएगा, इस पे विचार कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। सैटरडे को हम 5 बजे एक लाइव सेशन करेंगे जिसमें आपसे इंटरेक्शन करेंगे, आपकी समस्याएं लेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिसे आप वहाँ पे रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। थैंक यू सो मच।